यू डोंट नो एनीथिंग, तुम कुछ नहीं जानते। वैसे तो सब कुछ नहीं जान सकते, लेकिन व्हाट आई मीन टू से इज, तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो तुमने अभी जस्ट एक नॉलेज गेन करी है, ओके। तुमने अभी एक क्विक रील या क्विक शॉर्ट देख लिया और तुम्हें एक नॉलेज गेन हो गई है, ठीक है। बट तुम्हें अभी सिर्फ उसका 10% ही पता है। बट तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें उसका 100% पता लग गया है। जितना भी तुमने उस रील से या शॉर्ट से सीखा, तुमने वो 100% कैप्चर कर लिया और सीख लिया है। बट हाउएवर तुमने अभी सिर्फ उसका 10% ही सीखा है। बट यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट इट, क्योंकि तुम्हें लग रहा है तुमने उसका सब कुछ सीख लिया है। कोई भी अगर तुमसे कोई पूछेगा, तुम उसका आराम से जवाब दे दोगे। बट द मोमेंट यू रियलाइज़ कि तुम्हें सिर्फ उसका 10% ही पता है, तुम्हें सिर्फ बहुत कम पता था इसका, ये तो बहुत कुछ है, बूम, गया तुम्हारा सारा का सारा कॉन्फिडेंस। इसे एक और एग्जांपल से भी देखा जा सकता है। मान लो तुम्हारा मैथ्स का टेस्ट है, डिफ्रेंसिएशन का। तुमने सारा का सारा प्रिपेयर कर लिया, तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हें सब आता है। बट द नेक्स्ट डे व्हेन यू गो टू स्कूल, तुम्हें पता लगता है कि टेस्ट में सिर्फ डिफ्रेंसिएशन ही नहीं, इंटीग्रेशन भी है। तुम्हारे कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ जाती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऐसे नीचे आता है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। चलो और फिर से तुम्हें ग्राफ में सिखाता हूँ। ओके, तो ये तुम्हारा ग्राफ है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस है तुम्हारा। प्लीज़ डोंट माइंड माई राइटिंग, पीसी पे लिखा नहीं जाता। ओके, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस है और ये तुम्हारी नॉलेज है। आई विल जस्ट राइट KNO। एंड स्टार्टिंग में तुम्हें जैसे ही तुम्हें कोई नॉलेज गेन होती है, तुम्हारा ग्राफ ऐसे ऊपर जाता है। ये लाइन देख रहे हो, ये तुम्हारी नॉलेज भी पीक पे है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी ऊपर है। बट यहाँ पे तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन होता है, ये तुम्हारा अवेयरनेस पॉइंट है। जैसे तुम्हें रियलाइज़ होता है कि तुम्हें एक्चुअल में इसका कुछ नहीं आता, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऐसे नीचे आता है, ऐसे करके। फिर ऐसे धीरे 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 तुम हम्बल होते रहते हो। फिर हम्बल होकर तुम नॉलेज फिर से गेन करते हो उस चीज़ के बारे में, एंड देन योर कॉन्फिडेंस गेट्स बैक। फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी राइज हो जाता है और तुम्हारी नॉलेज भी राइज हो जाती है, और यहाँ पे तुम एक्सपर्ट बन जाते हो। सो दिस इज़ व्हाट वी नोन एज डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। तो होपफुली शायद तुम्हें अब समझ आ गया कि डनिंग-क्रूगर इफेक्ट होता क्या है। एंड अब तुम मेरे से ये पूछोगे कि मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करा क्यों है, वाई डिड आई एक्सप्लेन दिस टू यू। तो देखो, जब तुम डनिंग-क्रूगर इफेक्ट से गुजरते हो ना, तुम्हारे साथ ये 2 या 3 चीज़ें होती हैं। पहली तो ये कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है द मोमेंट यू रियलाइज़। और रियलाइजेशन तुम्हें होगी, एक ना एक दिन तुम्हें रियलाइजेशन होगी कि तुम इस चीज़ के बारे में इतना नहीं जानते जितना तुम्हें जानना चाहिए। तो पहली बात तो आफ्टर रियलाइजेशन तुम अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करोगे। सेकंड चीज़, तुम कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। तुम हमेशा यही सोचते रहोगे कि तुम्हें पहले से इसके बारे में बहुत कुछ पता है, तुम पहले से इसके बारे में बहुत कुछ जानते हो, तो तुम्हें एक्स्ट्रा जानने की क्या ज़रूरत है, राइट। तुम फिर नॉलेज गेन करोगे नहीं कहीं से, क्योंकि तुम इतने हम्बल्ड हो ही नहीं। तुम्हें लगता कि तुम्हें ये पहले से ही इतना कुछ पता है, तो तुम्हें ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर तुम इम्प्रूव नहीं कभी कर पाओगे। तीसरा, ये तुम्हारी ईगो बढ़ाती है। तुम किसी चीज़ को एक्चुअली में नहीं जानते, बट उसको एक्ट करना कि तुम जानते हो, तुम्हारी ईगो बढ़ाती है, तुम्हारी हम्बलनेस कम करती है। तो दैट्स वाई ये इम्पोर्टेंट था कि तुम इसको जानो कि डनिंग-क्रूगर इफेक्ट होता क्या है, सो दैट कि तुम इसको अवॉइड कर सको। चलो, अब तुम्हें ये तो पता लग गया कि डनिंग-क्रूगर इफेक्ट करता क्या है, बट इसका सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल, बी ऑलवेज हम्बल, सीक कॉन्स्टेंट नॉलेज, और वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। सेकंड, डेवलप द हैबिट ऑफ सेइंग आई डोंट नो। हमेशा 30 मार खान बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें किसी चीज़ का नहीं पता, तुम सीधे कह सकते हो कि भाई मेरे को इस चीज़ का नहीं पता, दैट्स इट, बात ख़त्म। अगर तुम वहाँ पर होशियारी मारने की कोशिश करोगे तो भाई बेइज्जती होगी तुम्हारी, और फिर तुम्हारा ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस भी लूज़ होगा। एंड थर्ड इज़ बी सेल्फ अवेयर, बी ऑनेस्ट विद यू। ऐसे अपने आप से झूठ बोल के तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। तो ऑनेस्ट रहो अपने साथ एंड बी सेल्फ अवेयर अबाउट इट, कि तुम्हें कितनी नॉलेज है और तुम्हें कितना हम्बल रहने की ज़रूरत है, जिसे तुम हमेशा लर्न करते रहो और उसे इम्प्रूव करते रहो।
This is what self improvement actually is, to keep learning and keep admitting your mistakes and to be at least honest with yourself. तुम भले किसी और के साथ ऑनेस्ट मत रहो, लेकिन तुम एटलीस्ट अपने साथ ऑनेस्ट रहो. तुम अगर अपने साथ ही ऑनेस्ट नहीं हो तो तुम अपने आप पे विश्वास कैसे कर पाओगे? इस वीडियो के बाद कई लोग हैं जो फिर भी ऑनेस्ट नहीं रहेंगे अपने साथ, एंड इंस्टेड वो अपने आप को डाउट ही करते रहेंगे. एंड फिर अगर तुम मुझसे पूछोगे कि उनका गोल क्या है तो उसके बारे में स्पेसिफिक नहीं होंगे. अगर स्पेसिफिक होंगे तो उनको उस पर विश्वास नहीं होगा, उनको अपने खुद पे विश्वास नहीं होगा, क्योंकि वो अपने आप से ऑनेस्ट ही नहीं है. तो एटलीस्ट प्लीज़ बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो उसका फर्स्ट सिंपल रूल यही है कि तुम अपने आप से एटलीस्ट ऑनेस्ट रहो. फिर उसके बाद धीरे 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 तुम हर एक चीज़ को अडॉप्ट कर लोगे. एंड दैट्स हाउ यू विन इन लाइफ. First you change your habit and then you adopt things in life. So okay guys, I think that's it for the video. अगर तुमने मेरे से बात करनी है तो तुम्हें पता है कि फर्स्ट पिन कमेंट में तुमने जाना है, वहाँ पे एक लिंक होगा, उसको क्लिक करना है. फिर अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से टाइम को सिलेक्ट करके तुम मेरे से बात कर सकते हो फॉर फ्री, और मैं तुमसे वहाँ मिलता हूँ फिर. टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑलवेज रिमेंबर, विन टुडे विन लाइफ.